धूली में कौन बैठते हम लोग देखेंगे तो जो व्यक्ति पूरी तरह से लाइफ में हार जाता है, कुछ भी करो कुछ भी सफलता नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा समस्या, नुकसान पर नुकसान, एक सोचते तो उसका उल्टा हो जाता है। वैसे परिस्थिति में जब इंसान पूरी तरह से हार जाता है, मेरा जीवन अभी खत्म हो गया बोलता है, ऐसे सोच में ऐसे स्थिति में जब आता है तब है ना वो व्यक्ति धूली में बैठता है। तो धूली में बैठना, एक जगह में बैठकर धूल अपने सिर के ऊपर डाल के लेना, राख अपने ऊपर डाल के लेना, ये एक व्यक्ति पूरी तरह से जब डिप्रेशन में आ जाता है, वो डिप्रेशन का सही वर्ड हिंदी में सही वर्ड नहीं है, मानसिक तनाव, उदासी, व्याकुलता, ये सब कुछ मिलाएंगे ना तब जाके वो वर्ड आता है। तेलुगुलो मंची पदम उंदी कृंगुदला। तो वैसे परिस्थिति में जो कोई भी है, परमेश्वर वो सभी को उठाता है बोलकर लिखा गया है। हालेलुया। कंगालों को उठाता है। लॉर्ड raiseth all those who are poor from the dust. पुअर हम लोग है ना मत्ती सुसमाचार में पढ़ते हैं क्या करके, धन्य है वो जो मन के दीन है। इंग्लिश में ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ गॉड। धन्य है वो जो कंगाल है, दूसरे ट्रांसलेशन में मन के दीन है, उन्हीं का स्वर्ग राज्य। यहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर उन्हीं को उठाता है वहां से। यानी गरीब लोग, कंगाल लोगों को हम लोग देखेंगे तो वो लोग भीख मांगने के लिए वो लोग शर्माते नहीं, वो लोगों में अहंकार घमंड अपने को दिखता नहीं, वो लोग हमेशा विनती करते रहते, देना 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 बोलकर विनती करते ही रहते। तो वो लोगों को परमेश्वर उठाता है, वो लोगों को परमेश्वर स्वर्ग राज्य देता है बोलकर स्पष्टता से वचन में लिखा गया है। यानी जो मन के दीन है, कंगाल लोग, यानी आज जो भी वचन है आप आत्मिक रीति से मैं वो तोलकर बोलता हूँ, आप अच्छी तरह से समझिए। वचन जो है बाइबल दो प्रकार से समझा जाता है, एक अक्षर रीति से लिटरली और दूसरा आत्मिक रीति से। मनुष्यों ने लिखा है वो चारित्रात्मक रीति से लिखा है, पर आत्मा के प्रेरणा से लिखा है बाइबल। प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल में हर वचन हम लोग आत्मा से तोलकर, आत्मिक रीति से तोलकर हम लोग को समझना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो जो आत्मा में यानी मन के जो लोग दीन हैं, जो लोग परमेश्वर के पास हमेशा विनती करते रहते हैं, यानी प्रार्थना करते रहते, मांगते रहते हैं, परमेश्वर उनको धूली में से उठाता है, उनका उदासीपन से, उनका व्याकुलता से उठाता है। कई वचन है मेरे पास डायरी में, पर प्रभु मेरे को यही वचन प्रेरणा दिया है कि यही वचन को बोलने के लिए। अभी आप लोगों में कितने सारे लोग व्याकुल हो, कितने सारे लोग उदासी में जी रहे हो, कितने सारे लोग निराश और मानसिक तनाव में हो, मुझको तो पता नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर को पता है। पर परमेश्वर आपको ना वो स्थिति से, वो सिचुएशन से परमेश्वर आपको ना उठाना चाहता है। हालेलुया। आपको परमेश्वर वहां से उठाकर आपके जीवन को प्रभु खुशियों से, आनंद से भरना चाहता है। हृदय में का व्याकुलता हड्डियों को कमजोर करता है बोलकर लिखा गया है। जब एक व्यक्ति मानसिक रीति से बहुत व्याकुल होकर, एक मानसिक रोगी व्यक्ति रहता है, जो उदास रहता है, वो उदासीपन से मानसिक रोगी का, व्याकुल रहने वाले वो व्यक्ति का देखेंगे तो शरीर में कैल्शियम कम होता है बोलकर वचन में लिखा गया है।
डिप्रेशंस के वजह से, टेंशन्स के वजह से 18 किस्म का बीमारी आता है बोलता है। तो ये मानसिक बीमारी बहुत भयंकर है। देखो जो डेथ रेट्स है ना, डेथ रेट्स, ये कैंसर दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है बोलता है। और अपना इंडिया जो है डायबिटीज़ का हेडक्वार्टर हो गया है बोलता है, शुगर का। थायराइड पेशेंट्स अपना इंडिया में ही ज़्यादा है बोलता है। ऐसा सब है। ये सब बीमारियों का कारण क्या है बोलो तो डिप्रेशन है। हमारा परमेश्वर है ना, वो डिप्रेशन से, वो उदासीपन से, वो व्याकुलता से परमेश्वर हमको सभी को बाहर निकालना चाहता है, उठाना चाहता है। हालेलुया। ये कार्य परमेश्वर आप सभी के जीवन में महीने में करे। आमेन। हालेलुया। सब लोग कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर आप सबको वो दुख से, वो उदासी से, वो व्याकुलता से छुटकारा देकर परमेश्वर आप सबको आनंद और खुशियों से भर दे। आमेन। ये महीने में परमेश्वर उस स्थिति से आपको उठाकर आशीष के मार्ग में परमेश्वर आपको चलाए। अभी तक पूरा नुकसान ही नुकसान हो रहा था ना, ये महीने से आपको ना बरकत आए। हालेलुया। इनकम आने पाए आप सबको। प्रेज द लॉर्ड। नहीं अभी बस हो गया, नुकसान आपका बस हो गया, परेशानी बस हो गया, दुख से आप लोग पिछला महीना पूरा जिए, अभी से आप लोग खुशी से जीने पाए। आमेन। हालेलुया। एलिया के बारे में हम लोग ध्यान करके हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की इच्छा हो, अगर प्रभु मुझको प्रेरणा देगा तो कल भी हम लोग यही वचन का ध्यान करेंगे। देखो एलिया इसी तरह से प्रार्थना करता है। पहला राजा का किताब उसका 19वां अध्याय, दूसरा, तीसरा और चौथा वचन। चौथा वचन में मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक जाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वो वर्ड को मेंशन करो, बैठ गया। सब वचनों में यही रहेगा, बैठ गया। हालेलुया। हाँ, बैठ गया। वह उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी। किसने मांगा? एलिया ने। क्या मांगा? मृत्यु मांगी परमेश्वर से। आप में से कोई भी प्रार्थना किया ऐसा, प्रभु मेरा जान ले ले बोलकर? कोई किया है क्या? बोलो। कोई भी नहीं किया? मैं बहुत बार किया है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हे यहोवा बस हो गया, अभी बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं में से कुछ अच्छा नहीं हूं। एलिया पूरी तरह से डिप्रेशन में आकर, लाइफ में पूरी तरह से हार गया हूं, खत्म हो गया मेरा जीवन करके समझकर एलिया एक वृक्ष के नीचे बैठकर इस तरह से परमेश्वर से प्रार्थना करते, बस हो गया। जलन से सेवकाई करने वालों में मैं अकेला बचा हूं, और मेरे पुरखाओं में से मैं कुछ अच्छा नहीं हूं, कुछ श्रेष्ठ नहीं हूं, उनके तरह ही हूं। वो सब लोग मारे गए, अभी मेरा भी जीवन खत्म हो गया है। अभी वो स्त्री के हाथों में मरने से अच्छा है कि तू मेरा जान ले ले, मेरा प्राण ले ले बोलकर। स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूं। एलिया करमेल पर्वत के पास सारे इजराइलियों को बुलाता है और बाल देवता के नबियों को भी बुलाता है। इजराइलियों का राजा का नाम क्या था उस समय में? आहब राजा था। और आहब राजा की बीवी का नाम यजबेल था। क्या नाम था? यजबेल था। यजबेल रानी थी। आहब यहूदा गोत्र का था और वो इजराइलियों का राजा बना। तो यजबेल स्त्री ये अन्य जातियों की स्त्री थी। इसका पिता का नाम एदबाल, ये शब्द का अर्थ बाल बोलकर बाजू में लिख के रखा। अभी देखो बहुत सारा लोग येसुदास ऐसा करके लिख के रखते हैं ना, ये यदबाल करके नाम लिख के रखा। ये कौन है बोला तो, ये कौन था बोला तो बाल देवता का पुजारी था। वो उनके मंदिर में रहकर याजकाई करने वाला याजक था। उसकी बेटी से आहब राजा, जो सच्चा परमेश्वर पर विश्वास किया है, उसकी बेटी से शादी की है। तो ये भी उस समय में शादी होने से पहले वहां पर है ना, ये पूजा पाठ वगैरह करती थी। तो उससे ब्याह करके इधर
लेकर आया इज़राइल देश में। और आहब राजा का मन को पूरी तरह से यजेबेल फिरा दी। और यजेबेल इज़राइल देश में वो बाल देवता का वेदियों को बनवाकर, ऊंचे ऊंचे खंबर को, आशेर देवता के खंभों को बनवाकर, मंदिर को बनवाकर बाल देवता का उपासना को शुरू करवाई। देश पूरा भयंकर मूर्ति पूजा से भर दिए। उतना ही नहीं, जितने भी लोग यहोवा परमेश्वर के भक्त लोग थे, उनके नबी लोग थे, बहुत सारे लोगों को ये जान से मरवा दी। और एक डर सब लोगों में आ गया। वहां पर ओबदिया बोलकर एक सेवक था, जो है ना राजमहल में भी वो काम करता था, राजा के महल में रहकर काम करता था। ये सीक्रेटली 100 नबियों को गुफाओं में छुपा दिया, बोलता है 50 को एक गुफा में, 50 को एक गुफा में। वैसा भयंकर परिस्थिति में देश था। और ये यजेबेल स्त्री, बाइबल में लिखा गया है, ये बहुत भयंकर रीति से लोगों को, पुरुषों को आकर्षित करने जैसा, मोहित करने जैसा ये वस्त्र को पहनती थी। देश में बहुत भयंकर व्यभिचार बढ़ गया था। देश में भयंकर अन्य जातियों का रिवाज बढ़ गया था। और उतना ही नहीं, परमेश्वर के दासों को जान से मरवा देना, वैसा भयंकर परिस्थिति आया। और ये बाल देवता को क्यों ज्यादा मानते थे बोलो तो, वो क्या मानते थे बोलो तो, ये बारिश का ईश्वर है बोलकर, यानी इसको पूजा करेंगे तो क्या होगा, बारिश आएगा बोलकर। तो बहुत ज्यादा भयंकर हो गया ना, तो परमेश्वर का सेवक एलिया आहब और यजेबेल के पास सीधा डायरेक्टली जाकर, तुम इसको पूजा करेगा, उपासना करेगा तो बारिश आएगा बोलता है ना। मैं यहोवा के सम्मुख में खड़े रहकर कहता हूं, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक है ना इस देश में बारिश नहीं आएगा करके बोलता है। 3.5 साल बारिश नहीं आया। 3.5 साल परमेश्वर ने एलिया को कवे के द्वारा, फिर सारेपात में विधवा के द्वारा एलिया का पोषण किया। फिर बाद में परमेश्वर एलिया से कहता, तू जा अभी शोमरोन में जा। शोमरोन इजराइल देश का कैपिटल सिटी है, ठीक है, जहां पर आहब और यजेबेल रहती थी। तो वहां पर एलिया जाकर सभी को कर्मेल पर्वत पर बुलाता है। सच्चा परमेश्वर कौन है अभी साबित करेंगे। यदि तुम बोलते बाली परमेश्वर है तो उसका हम लोग उपासना करेंगे। यदि यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है तो इधर उपासना करेंगे, पर 2 विचारों के बीच में लटके नहीं रहना है करके बोलते। तुम एक वेदी को बनाओ, बछड़े को वध करो और तुम पुकारो, स्वर्ग से अग्नि उतर आना चाहिए। और यहां पर मैं भी एक वेदी को बनाऊंगा, बछड़े को वध करके बलि पशु को उसके ऊपर रखूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, स्वर्ग से अग्नि उतर आना चाहिए। जिसका भी प्रार्थना सुनी जाएगी, स्वर्ग से उतर आएगा, वही सच्चा परमेश्वर कहलाएगा बोलकर वहां पर परीक्षा रखा और सब लाखों इजरायलियों को बुलाया। और ये लोगों ने बहुत यानी पूजा किया, उपासना किया, प्रार्थना किया, नाचा, अपने हाथों को काटा, यहाँ से सलिया को घुसाया तो यहाँ से निकला, बहुत कुछ किया, पर आग उतर नहीं आया, तो उनका समय खत्म हो गया। तो एलिया बोलता है भी मेरा समय, वेदी को बनाया, वेदी को पूरा पानी से भिगो दिया और छोटा सा प्रार्थना, परमेश्वर यहोवा तू ही सच्चा परमेश्वर है, ये सारा सृष्टि का कर्ता तू ही है बोलकर, सब लोग जानने जैसा कर बोलकर छोटा सा प्रार्थना किया। स्वर्ग से अग्नि उतर आया, वो बलि पशु को, वेदी को पूरी तरह से भस्म कर दिया और लोग यहोवा सच्चा परमेश्वर है बोलकर जाने और सब लोग इजरायली लोग फिरे, ठीक है। और बाद में क्या हो गया, एलिया ने वो बाल के नबियों को 450 लोगों को मार दिया, घात किया और सारे वेदियों को चूर चूर कर दिया। वो जो अन्य जातियों का जो भी बलि चढ़ाने का वेदिया था, ऊंचे ध्वज खंबे थे, वो सबको गिरा दिया। और बाद में एलिया जाके प्रार्थना करता है, परमेश्वर बारिश को भेज, वर्षा को भेज बोलकर प्रार्थना करता है। तो प्रार्थना करने के बाद प्रचंड बारिश, आशीष का वर्षा उस देश में आता है करके हम लोग देखते। 3.5 साल बहुत भयंकर अकाल था। अकाल अलग होता है और भयंकर अकाल अलग होता है। वो
कैसा परिस्थिति था बोलो तो, अकाल में डेथ रेट से ना 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है अकाल में, भयंकर घोर अकाल में। हम लोग देखते हैं कि ऐसे ही अकाल है ना एलीशा के दिनों में आया था, स्त्रियों ने अपने बच्चों को पानी में पका कर खा लिए करके, बॉईल कर कर खा लिए बोलकर हम लोग देखते हैं। गधे के सिर को वो लोग खरीद कर खाते थे 2,500 में। और जो कबूतर है ना, कबूतर का वेस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, कबूतर का जो वेस्ट रहता है ना, वो वेस्ट को धोकर उसमें जो कुछ भी दाने निकलता था ना, वो दाने को अभी कबूतर क्या किधर भी जाकर उड़कर वो दाने को खाकर आता था ना। जब वो वेस्ट होता था ना, वो वेस्ट करता था, उसको क्या करते थे, साफ कर कर पानी में उसको उबाल कर वो पानी को गंजी की तरह पीते थे। वैसा जीवन चलता था। वैसा घोर अकाल, घोर परिस्थिति में ये सब लोग जब सच्चा परमेश्वर की ओर फिरे, एलिया जाकर प्रार्थना करता है, परमेश्वर ने आशीष को यानी बारिश को भेजा। बारिश को भेजते ही ये आहाब राजा जो है उसने क्या किया बोलो तो, यजबेल अपना पत्नी को यजबेल को जाकर समाचार दे दिया कि ऐसे ऐसा एलिया ने 450 बाल नबियों को मार दिया। तो यजबेल को बहुत गुस्सा आया। गुस्सा आकर यजबेल है ना एक लेटर को भेजती है एक के हाथ से। क्या करके बोलो तो, जैसे कि तूने वो 450 लोगों को मारा ना, वैसे ही मैं भी तुझे कल के दिन इस समय तक तुझे नहीं रखूंगी, तुझे जान से मार दूंगी बोलकर लेटर को भेजती है। वो लेटर को जैसे ही पढ़ा, एलिया में एक भयंकर डर आ गया, एक भय छा लिया। और वो समझ में नहीं आया, वो जाकर है ना सीधा जंगल में जाकर बेरशबा में अपने साथ में एक सेवक को लेकर जाकर बेरशबा में छोड़कर फिर और एक दिन की दूरी में जाकर जंगल में एक वृक्ष के नीचे, जाऊ के पेड़ के नीचे बैठकर, अब बस हो गया, मेरा जान ले ले बोलकर बहुत पूरी तरह से उदास होकर व्याकुल होकर बैठकर मेरा प्राण ले ले बोलकर प्रार्थना करता है। इधर है ना आपको कुछ भी कुछ आपको सोचते हो तो कुछ आ रहा है क्या आपको मन में? 450 लोगों को मार दिया उधर, ठीक है। उसके पहला 3.5 साल पहले आहाब और यजबेल राजा रानी, उनके पास जाकर 3.5 साल बारिश नहीं आएगा बोलकर इस तरह से उनको चैलेंज किया है, उनके सामने बात किया है। यहां पर हम लोग देखते हैं वो एक लेटर भेजती है, लेटर को देखकर डर गया बोलता है। ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा कैसा, इतना यानी उदासी, यानी हार महसूस करना, डिस्करेज्ड होना, डिप्रेशन में आना, ऐसा कैसा हो सकता है? हो सकता है क्या? मेरे को ना बहुत टाइम लगा इसके बारे में सोचने के लिए। अरे इतना चैलेंज किया हुआ आदमी साधारण एक स्त्री का एक लेटर को पढ़कर डर गया और जाकर मुझको मेरा जान ले ले करके बोलता है। ऐसा कैसा हो सकता है करके मैं बहुत सोचने लगा। देखो कभी कभार है ना हम लोग कई बातों में ना ऐसा लगता है कि पूरा दुनिया जीत लिया अपन, पर कभी छोटा छोटा ऐसा ऐसा परिस्थिति आता है जिससे क्या होता है बोलो तो, बाबा बस हो गया, मेरा जान ले लो, ये मरता तो ठीक होता था। ऐसा ऐसा समय, ऐसा परिस्थिति आता है। एलिया उधर डरने का कारण क्या है? मैं दो बोलता हूँ। एक बहुत बड़ा सेवक जब बोल रहे थे वचन में सुना था, तो हिस्ट्री में अपना बाइबल में ने ऐसे ही बाइबल के तरह और बहुत सारा इतिहास का किताब है, तो उसमें ना इस तरह से लिखा गया है, बोलता है कि एलिया प्रार्थना किया, बारिश आया, ठीक है। और जाकर है ना तुरंत बारिश आया तो सब लोगों में विश्वास आ गया ना, यहोवा सच्चा परमेश्वर है। और ये लोग है ना अन्य जाति लोगों को देश में आकर आने दिया और देश को पूरी तरह से व्यभिचार से भर दिया, देश को पूरी तरह से अपवित्र कर दिया, पाप से ये लोग भर दिया। इसलिए देश में इतना दिन भयंकर अकाल था। अभी देश को शुद्ध करना है बोलकर ये लोगों में एक भरोसा आएगा, मेरा सपोर्ट करेगा बोलकर ये लिया है ना। ये बात यजबेल को भी पता चला होगा, तो यजबेल है ना मेरे बात पे राजी होगी और बाकी सब लोगों को खत्म करवाएगी बोलकर ऐसा सोचकर है ना, यहाँ पर है ना बेरशेबा करके लिखा है, बेरशेबा में गया, पर है ना पहला यजरेल में गया जहां पर है ना यजबेल रहती थी। यजरेल में ये जो यजबेल है, ये क्या की बोलो तो
वो बाल देवता का मंदिर को बनवाई थी बोलता है। यहाँ पर करमेल पर्वत के पर 450 नबिया थे, यहाँ पर है ना लगभग 400 नबिया यहाँ पर थे बोलता है, जो है ना होम चढ़ाते, होम चढ़ाने का, बलि अर्पण का काम को, होम बलियों को, मेल बलियों को चढ़ाने का काम कर रहे थे। यहाँ पर 450 लोग वो काम कर रहे, मंदिर में ये काम कर रहे। चुनौती दिया है कौन? एलिया ने। तो हमारा बाल देवता ईश्वर होना चाहिए बोल, उधर भी चल रहा है इधर भी चल रहा है, ठीक है। तो बाद में क्या हो गया, एलिया है ना उधर जा रहा है। एलिया उधर जाने से पहला आहाब राजा यजबेल को यह समाचार पहुंचाया कि एलिया ने ऐसे सब 450 लोगों को मार दिया। एलिया उधर जैसे ही वो यजरील बोलकर वो प्रांत के चौकट में यानी फाटक में आता है, एलिया मन में ऐसा सोचकर गया, बोलता है कि वहां पर गेट के पास खड़े रह के कि अभी मैं जाऊंगा ना, मेरा स्वागत बहुत अच्छा करेंगे। यजबेल रानी खुद आएगी, इतना दिन मैं धोखे में बहकावे में थी। अरे राहुल उधर बैठना, हो लादी के ऊपर बैठ, खाली नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब लोग कहेंगे हालेलुया। हाँ, तो हम लोग देखते हैं कि मेरा भी स्वागत करेगी, मेरा बहुत आदर सम्मान करेगी बोलकर वहां पर खड़े रही, जाकर गेट में खड़ा रहा, वो आएगी बोलकर, पर है ना वो नहीं आई। एक्चुअली ये क्यों गया था बोलो तो, वहां पर 400 लोग है ना जो बाल का उपासना कर रहे थे, वो लोग होम बलि मेल बलि को चढ़ा रहे थे, उनका वध करने के लिए, इन्हीं की तरह उनको भी मारने के लिए गया था। परमेश्वर का आत्मा ने जैसा प्रेरणा दिया था वैसा गया, पर ये डायरेक्टली जाना चाहिए था, नहीं गया, यहां पर रुक गया। क्या बोल के, वो लोग आएगा मेरा स्वागत करेगा, वो रानी यजबेल है ना मुझसे सहमत होगी बोलकर, ऐसा सोचकर वो वेट करने लगा। तो क्या देखता है कि उतने में ना एक व्यक्ति आता है, वो इजरायली व्यक्ति था। वो व्यक्ति उत्तर लेकर आता है, लेटर लेकर आता है कि कल का दिन है ना, कल का दिन इसी समय में जैसे कि तूने 450 लोगों को मार दिया, तुझे भी मैं मार दूंगी, नहीं तो ये 450 लोगों की तरह मेरा भी वैसे ही जीवन खत्म हो जाए, मुझको भी वैसे ही हो बोलकर इस तरह से लेटर भेजा। अभी वो लेटर पढ़ते वक्त है ना अचानक से भय छा गया बोलता है। कैसा भय छा गया इनके जीवन में। वो सेवक क्या बोला मालूम है, अभी कुछ जादू टोना करने वाले लोग रहते हैं ना, जादू टोना करने मांत्रिक लोग रहते हैं, हम लोग देखो कुछ मूवीज में या कुछ वीडियोस में ऐसा देखे होंगे। क्या करके बोलो तो, कुछ भी पढ़ते तो वहां से ना कुछ भी एक धुआं निकलता है, आप समझते हो, समझ रहे हो, एक धूप के तरह निकलना, कुछ भी एक बर्तन में से या फिर एक लेटर में से एक धूप के तरह निकलना और उनके अंदर में उनके अंदर प्रवेश हो जाना, ऐसा देखते हैं ना। वो काल्पनिक नहीं है, वो सच में वैसा होता है करके वो बोल रहे थे। तो जैसे ही एलिया ने पढ़ा तो वो भयंकर अंधकार का शक्ति, भय का शक्ति एलिया के अंदर प्रवेश हुआ और एलिया में अपने आप को कमजोर फील होना, डर जाना, इस तरह से परिस्थिति में, इस स्थिति में एलिया आया बोलकर कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोगों को डाउट आता है कि इतना सेवक को ये मंत्र शक्ति, जादू टोना का शक्ति कैसा छाया। परमेश्वर के सम्मुख में मैं जलन से खड़ा हूं, मैं जो परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा हूं, मैं कहता हूं 3.5 साल ये बारिश नहीं आएगा, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक नहीं आएगा। इतना सवाल, इतना चुनौती किया हुआ ये सेवक को जादू टोने की शक्ति कैसा है बोलो तो, कैसा छाया बोलो तो, वहां पर है ना परमेश्वर का आत्मा डायरेक्टली जाके उनका वध करने को बोला, पर है ना ये अपना जो काम है, ठीक है, अब परमेश्वर ने इनको जो काम दिया है ना वो काम नहीं किया, पर है ना वो काम से बहक कर वो मेरा आदर करना चाहिए, वो मेरा सम्मान करना चाहिए बोलकर इधर गेट के पास रुक गया। परमेश्वर का आत्मा दूर हो गया और उस तरह से भय का आत्मा इनमें आ गया बोलकर इस तरह से एक्सप्लेन करते, ठीक है। ये एक बाजू में रख दो। अभी और एक हम लोग नॉर्मल हम लोग इस तरह से सोचेंगे तो
अरे मैं देश का भला किया, देश को शुद्ध किया, मैं प्रार्थना किया, परमेश्वर ने दया कर कर बारिश को भेजा। हाँ, इससे यजबेल खुश होना चाहिए, खुश नहीं हुई, उल्टा मुझको जान से मारने के लिए वो लेटर भेजी है, चैलेंज की है। ठीक है, लेटर किसने लेकर आके दिया है? हाँ, इजराइली व्यक्ति ने लेकर आके दिया है। अरे जिसका मैं भला चाहा वही व्यक्ति मेरे को लाके दिया है कि तेरा जान ले लेगा तू। अब ये किसके सपोर्ट में हो गया? इजरायली व्यक्ति उसके सपोर्ट में हो गया, एलिया के सपोर्ट में नहीं। अरे इतने सारे सेवक लोग मारे गए हैं, अभी कुछ सेवक लोग गुफाओं में छुपे हैं, मैं अकेला इतना आके मैं परमेश्वर का वचन को बोल रहा हूं, मैं चैलेंज देकर सबको, मैं वचन को बोलकर लोगों को इस तरह से फैलाया, बहुत बड़ा रिवाइवल अपना देश में मैं लेकर आया, आशीष का बारिश आया, ये सब कुछ हो गया। अभी इतना होने के बाद भी ये जो इजरायली व्यक्ति है, ये व्यक्ति मेरे तरफ नहीं है, उसके तरफ है। और वो व्यक्ति जो देश की रानी है, देश का भला नहीं चाहती है, मुझको जान से मार देगी करके बोलते, और वो जान से मारेगी भी, क्योंकि मेरे ही तरह सेवक लोगों को मारी है वो, उसके हाथ में वो अधिकार है। अगर ये जो व्यक्ति, ये इजरायली व्यक्ति है, उसका सपोर्ट नहीं करेगा तो क्या करेगी वो? इजरायली व्यक्ति अगर यजबेल का सपोर्ट नहीं करेगी तो क्या करेगी वो? ये इजरायली लोग, प्रजा उसका सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या करेगी वो? देश को शांति से रहने नहीं देगी। आपको समझ में आ रहा है कुछ भी? बहुत सारा लोग है ना कंप्लेंट करते, पति लोग, पास्टर हमारा गुस्सा बच्चों पर निकालते हैं लोग। आप समझ में आ रहा है? उनको मारते बोलता है, ठीक है, अच्छा खाना नहीं रहेगा, घर में शांति नहीं रहेगा, बच्चों को मारते रहना, नुकसान होते रहना। गुस्सा किसके ऊपर है? पति के ऊपर है। पर इधर गड़बड़ी, पूरा घर में गड़बड़ी। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं मैं। अभी देखेंगे तो एलिया के ऊपर गुस्सा है, अभी इजरायली लोग, तू कहीं की रानी है, तू पूरा के देश को बर्बाद कर दी करके, कोई भी उनको बोल नहीं सकता। अगर बोलेंगे पूरा देश को बर्बाद करके रखेगी वो, किसी को शांति से चैन से जीने नहीं देगी, इसलिए वो लोग डर के उनका ही सपोर्ट करेंगे। एलिया ये सब परिस्थितियों को देखा, ये क्या बोलकर, अभी उसके हाथ में अगर मैं मर गया समझो, बाद में क्या होगा? एक बार सोचो, अगर उसके हाथ में मर गया तो क्या होगा? सारा इजरायली लोग फिर से उधर फिर जाएंगे। ये भी सच्चा सेवक नहीं है बाबा। अगर ये सच्चा सेवक होता तो परमेश्वर इसकी रखवाली करना चाहिए था ना। यजबेल के हाथों में कैसा मारा गया बोलकर सब लोग फिर से फिर जाएंगे। ये सब पूरा सोच सोच कर प्रभु मेरा प्राण ले ले, मुझे जान से मार दे, मुझको नहीं जीने का भी, बस हो गया, इतना सेवा किया बोलकर है ना, ऐसा प्रार्थना करके सो जाता है। तब है ना परमेश्वर अपना दूत को भेजता है, हालेलुया। और दूत है ना एलिया को उठाता है, एलिया उठ, इस तरह से थपथपा कर एलिया उठ बोलकर उठाता है। एलिया रोटी खा, पत्थर पर जलाया, पत्थर पर बनाया गया, यानी वो रोटी, आप समझ रहे हो ना, हालेलुया। अभी अपन क्या तवा वगैरह यूज करते ना, उन दिनों में पत्थरों पर जलाते थे, रोटी को सेकते थे, पत्थरों पर सेका गया वो रोटी को दिया और पानी दिया, पानी पी बोलकर वो खाया और पिया, फिर से सो गया। फिर से थोड़ी देर के बाद एलिया को फिर से उठाकर, एलिया रोटी खा और ये पानी पी बोलता, तुझको ना तेरा शक्ति से ज्यादा बहुत लंबा यात्रा तुझे करना है, ये खाकर पानी पीकर बल को प्राप्त कर कर ये यात्रा कर करके बोलता है, हालेलुया। और बाद में वो भोजन को खाकर 40 दिन और रात यात्रा कर कर होरे पर्वत पर जाता है। होरे पर्वत पर जाकर एलिया प्रार्थना करते बैठता है, हालेलुया। तब परमेश्वर एलिया को प्रकट होकर एलिया से बात करता है, एलिया तुझे यहां पर क्या काम है, तू क्या कर रहा है यहां पर? जा अभी तू यहां से जा, हजाएल को आरामियों के ऊपर तू राजा बोलकर अभिषेक कर, जेहू को इजराइलियों के ऊपर अभिषेक कर, तेरे बाद
सेवकाई में एलीशा को तू अभिषेक कर 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 भेजता है। हम लोग जब देखते एलिया जब उदास होकर क्या करके प्रार्थना करता, बस हो गया, मेरा जान ले ले बोलता है ना, मेरा प्राण ले ले बोलकर प्रार्थना करता है ना। एलिया के मन में क्या सोचता, खत्म हो गया जीवन बोलकर। परमेश्वर है ना, बाबा तेरा जीवन यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, अभी मैं तेरा लेवल बढ़ाता हूं। हालेलुया, अगले स्तर में परमेश्वर लेकर जा रहा है, तू अभी अभिषेक कर। तब तक है ना राजा को, याजक को अभिषेक नहीं किया था, तभी से ना अभिषेक किया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको ऐसा बहुत व्याकुल होंगे रहेंगे आप लोग, हो गया, हार गया, नुकसान, यही जीवन करके आपको ऐसा लगता रहेगा। पर परमेश्वर है ना आपके जीवन में कार्य को करेगा, आपको नेक्स्ट लेवल में लेकर जाएगा, आपका प्रमोशन होगा। हालेलुया, सब लोग कहेंगे हालेलुया। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा, स्वर्गदूत आकर रोटी दिया और पानी दिया। अभी के दिनों में प्रकाशित वाक्य के अनुसार दूत लोग परमेश्वर के सेवक लोग हैं। ठीक है, परमेश्वर क्या करता है, अपने सेवक लोगों के द्वारा रोटी देता है और पानी देता है। रोटी क्या है बोलो? हाँ, मैं बोला ना, अक्षर रीति से अपन देखने का नहीं, वचन आत्मिक रीति से हम लोग कंपेयर करके ध्यान करना है। रोटी परमेश्वर का वचन है। व्याकुल हो गए हो, जीवन खत्म हो गया करके लग रहा है, परमेश्वर अपने दूत के द्वारा भोजन देगा। वो भोजन क्या करना है, वो रोटी को क्या करना है, यानी वो वचन को क्या करना है, खाना है। मनुष्य केवल रोटी के द्वारा नहीं, पर परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन के द्वारा जीता है। हालेलुया। हम लोग को ना संसार में सारा नेगेटिव वर्ड्स दिखाई देंगे, हम लोगों को सुनाई देंगे। ये क्या पूरा विपरीत है, परिस्थिति पूरा विरोध है, खत्म हो गया करके ऐसा लगता है। लोगों को देखेंगे, परिस्थितियों को देखेंगे, खत्म हो गया करके लगेगा, पर है ना परमेश्वर को देखेंगे तो नया शुरुआत वहां से होगा। जब भी आपको लगेगा ना क्या करके मेरा जीवन खत्म हो गया, उसका मतलब क्या है बोलते, वहीं से आपका नया शुरुआत होगा, उसका मतलब वही है। हालेलुया। चाहे वो कौन सा भी परिस्थिति होने दो, बीमारी के वजह से, अशांति के वजह से, या कुछ भी परिस्थिति को खत्म हो गया, आपको लग रहा है ना कभी भी ऐसा, उसका मतलब क्या है, वहां से परमेश्वर एक नया शुरुआत आपको दे रहा है। नेक्स्ट लेवल में परमेश्वर आपको लेकर जा रहा है। परमेश्वर कभी भी अपने को लज्जित होने नहीं देगा। परमेश्वर अपने नाम के निमित्त काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर मैं महान हूं, सर्वशक्तिमान हूं बोलकर परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। परम प्रधान परमेश्वर है। परम प्रधान यानी क्या, मोस्ट हाई गॉड, यानी उससे बड़ा, उससे महान कोई भी नहीं। वो परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता है हमारे द्वारा। उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। ये बात सारा दुनिया को परमेश्वर पता चलने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा कामों को करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन औषध के समान है। हालेलुया। यू सेंट योर वर्ड एंड हील माय डिसीज, यानी परमेश्वर अपने वचन को भेजकर चंगा करता है। क्या चंगा करता है? हाँ, मानसिक रोगी लोगों को ना चंगाई वचन के द्वारा मिलता है। बहुत सारा लोगों को ऐसा बोलते रहते, पास्टर क्या मालूम, सोचते ही रहता है, रात को नींद नहीं आता है, हाँ, और खाना तो खाता है पर हमेशा कमजोरी है, ये है वो है, चेहरे में हंसी दिखता नहीं है। ऐसा सब मानसिक रोगी लोगों को हम लोग देखते। ठीक है, वो लोगों को ना कितना भी दवाई दो ठीक नहीं होगा, वो व्यक्ति दवाई से ठीक नहीं होगा। वो लोगों को किधर लेकर जाना पड़ता है? हाँ, साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकाट्रिस्ट के पास लेकर जाना पड़ता है। हाँ, वो डॉक्टर्स क्या इनको सलाह देंगे, ऐसा मत सोचो, वैसा सोचो, ये सोचो, वो कुछ टिप्स देंगे। ठीक है, पर है ना वो जो दिमागी संतुलन जो खो चुके हैं ना, हाँ, मेंटल इफेक्ट आ गया ना किसी, वो कभी भी ठीक नहीं होगा। उसका इलाज वचन है। वचन औषध के समान काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। नेगेटिव वर्ड क्या करता है बोलो तो एक व्यक्ति को ना व्याकुल कर देता है। मूसा 12 लोगों को तुम यॉर्दान नदी पार जाकर वो कानान देश पूरा घूम कर आओ, वो देश कैसा है देख कर आओ करके भेजता है। 12 गोत्रों के अनुसार 12 लोगों को, वो 12 लोग देखकर आकर क्या बोलते हैं,
जो देश के बारे में परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा किया है, वो देश सच में बहुत ही अच्छा देश है। दूध और मधु की धाराएं को बहने वाला वो देश है। उस देश में अच्छा अच्छा फल है, उस देश में पहाड़ है, झरना है, तरा है, सब कुछ है, बहुत अच्छा देश है। पर वो देश में रहने वाले लोग अनाक वंश के लोग हैं, बड़े बड़े देह के लोग हैं, यानी लगभग 9-10 फीट के लोग हैं। वो लोग मनुष्यों को खाते, इंसान को खाते वो लोग। बहुत सारे लोगों को क्या खाने के लिए अच्छा लगता है? हाँ, ज्यादातर अपना महाराष्ट्रियन लोगों को अब्राम बीफ रहता है ना, बीफ। कर्नाटक में भी, अरे बाबा वो लोगों के लिए त्योहार। हाँ, उस दिन किधर भी बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। सुबह पकाएंगे, सुबह का नाश्ता भी बड़े का बोलते हैं इधर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अम्मा तली अर्थमవుతుందా? प्रेज द लॉर्ड। वो लोग को पसंद है सुबह का देखो चेहरा बदल गया है बहुत सारे लोग। हमारे बारे में ही बोल रहा है पास। हालेलुया। हाँ, सुबह नाश्ता वही, दोपहर में भी वही, रात का भी वही। मैं एक बार खा लिया तो फिर 6 महीने तक खाने का मन नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड। पर उनका पसंदीदा भोजन क्या है मालूम है? इंसान का शरीर है। अपने इंडिया में कुछ लोग हैं जो है ना गधे का या फिर गाय बैल का खून को पीते हैं, उनको बहुत पसंद आता। हफ्ते में एक बार पीते ही है वो लोग, जो रहते ना तांडास में रहते, यानी जंगलों में रहने वाले लोग। अभी भी हफ्ते में एक बार, बहुत पसंद है बोलते हैं वो लोग को। पर वो अनाक वंश को ये मांस है ना बहुत पसंद है बोलते हैं। हम लोग जाएंगे तो वो लोग अपने को खा लेंगे करके, हम लोग वहां पर जा नहीं सकते बोलकर है ना मूसा के विरोध में सब लोग बात करने लगे। 12 लोगों में 2 लोग यहोशू और कालेब, बाकी का 10 जन का नेगेटिव वर्ड्स है। वो लोगों के वजह से सारा इजराइलियों में सब लोग छाती पीट पीट कर, कपड़े को फाड़ कर रोने लगे। हम लोग यहाँ पर क्यों आए? मिस्र देश में रहते तो अच्छा होता था बोलकर है ना रोने लगे, छाती पीट पीट कर, कपड़े को फाड़ कर, अपने आप के ऊपर वो धूल को, हाँ, वो मट्टी को अपने ऊपर डालकर रोने लगे। बहुत भयंकर विलाप उस दिन हुआ। क्यों बोलो तो नेगेटिव वर्ड्स। मनुष्य के बातों को सुनेंगे तो ऐसे ही बोलते, तू कभी बदलेगा नहीं, तू कभी सुधरेगा नहीं, हाँ ये दलिंदर, यही बात, ये मेलिया, हाँ यही सुनाई देगा इंसान का बात, ठीक है। पर परमेश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का वचन, हालेलुया, वो किसी को भी बदल सकता है। वो एक औषध के समान है, वो सबको चंगा कर सकता है। हर मानसिक रोगी को वो चंगा कर सकता है। जिसको लगता है कि मेरा जीवन खत्म हो गया बोलकर, उसमें ना परमेश्वर एक नया हौसला को, नया जुनून को पैदा करता है। अरे इधर से मैं तेरा जीवन को शुरू करूंगा। हालेलुया। वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। समय नहीं है अपने पास, अरे बाप रे, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा हम लोग देखते पानी, पवित्र आत्मा का अभिषेक का सादृश्य। जो मुझ पर विश्वास करेगा उनके पेट में से, दूसरे ट्रांसलेशन में, हृदय में से जल की नदियां बहेगी। प्रेज द लॉर्ड। यानी पानी पवित्र आत्मा का अभिषेक का सादृश्य। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा तुम सामर्थ्य को पाओगे बोलकर यीशु मसीह कहता है प्रेरितों का काम 1 अध्याय 8वां वचन में। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमको सामर्थ्य देता है। यशायाह के किताब में वो जुआ को तोड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। अपन ने स्टार्टिंग में वचन पढ़ा था ना, झुके हुए को सीधा खड़ा करता। क्यों झुकता है? झुकता क्यों है एक आदमी? अभी मेरे ऊपर 50 किलो का वजन रखो, मैं झुकूंगा नहीं क्या? वैसे ही बोझ के वजह से, परिस्थितियों के वजह से झुक जाते। प्रभु वो जुआ को तोड़ देता है, प्रभु हल्का करता है, सीधा खड़ा करता है। हालेलुया। और हम लोग देखते हैं कि एलिया होरेब पर्वत में प्रार्थना करते रहते। हालेलुया। होरेब वो परमेश्वर का संगति का सादृश्य है। परमेश्वर के संगति में रह के प्रार्थना करते रहते। अभी समस्या मुझको आता है, आपको आता है, ऐसा परिस्थिति सबको आता है। एलिया को आया बोलो तो अपना क्या है बाबा, ठीक है। एलिया को आया, अपन क्या है? प्रेज द लॉर्ड। आता है, पर है ना उस परिस्थिति से परमेश्वर हमको हटाना है, हम लोग बाहर आना है, तो हम लोग ये काम करना चाहिए। परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा का अभिषेक, तीसरा प्रार्थना। यही नहीं करते।
ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। वचन को हम लोग ये सब जगह में जाएंगे, सुनेंगे, यस करेंगे, आमीन करेंगे, पर प्रेयर नहीं करेंगे। चर्च को जाएंगे नहीं, वचन नहीं सुनेंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक को नहीं पाएंगे, तो कैसा होगा बाबा? उसलिए बोलता हूँ ना, मुंबई में बहुत गलत टीचिंग और हाइपर ग्रेस, तुम कैसा भी रहो प्रभु तुमको उठाएगा, ये बिना शर्त का एक भी प्रतिज्ञा नहीं है, एक भी प्रॉमिस नहीं है, विदाउट कंडीशन। तो इसलिए यदि हम लोग प्रार्थना करेंगे, वो जो अपन ने कीवर्ड पढ़ा था, वो किसने लिखा है? हन्ना ने लिखा है ना। हन्ना ने वो गीत को गाई है, धूली में से उठाता है, उनका जीवन धूली में रहा जैसे ही हुआ ना, धूली में से उठाता है। कब वो लिखती है वो गाना? जब है ना, हाँ, उनको संतान हुआ। संतान कब हुआ? परमेश्वर से आंसुओं से प्रार्थना की। आप प्रेयर करो, आप प्रेयर करो। ऐसा ऐसा कोई भी काम नहीं है जो परमेश्वर आपके जीवन में नहीं करेगा, ऐसा होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, जरूर करेगा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मुझको प्रधानमंत्री बनना है बोला तो वो सब नहीं करेगा, हालेलुया। हाँ, वो सब मत करो, ऐसा नहीं। प्रभु का इच्छा में जो है, प्रभु आपको अच्छा सेफ जीवन देना चाहता है, प्रभु आपको दूसरों को देने की स्थिति में रखना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं कि करोड़पति बनाना। सारे पात में विधवा स्त्री 3.5 साल एलिया का पोषण की। विधवा स्त्री एक गरीब है जो मरने के लिए तैयार थी, ठीक है। आपको लगता रहेगा मैं गरीब हूं, पर प्रभु है ना आपको आशीष करेगा, तो प्रभु का दया, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर रहेगा, तो वो गरीबी में आप दूसरों को देने की स्थिति में रहोगे, उधार नहीं लोगे आप लोग किसी से। हालेलुया। तो आप लोग प्रार्थना करो, प्रभु यही महीने में आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा।